सो गाइस ये हमारा थायराइड है एंड देन ये कवर्ड है प्री ट्रेकियल फेशिया से विच इज थिन इन द पोस्टीरियर सर्फेस. सो इसका बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3 सर्फेस होता है, लेटरल सर्फेस, मीडियल सर्फेस एंड पोस्टेरो लेटरल सर्फेस. ठीक है. एंड एपेक्स होता है, बेस होता है एंड या सो जो इसका एपेक्स होता है वी कैन सी इट हियर. एपेक्स जो होता है ये ओब्लिक लाइन में टच करता है, ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड में. एंड ओब्लिक लाइन में अगर हम देखेंगे तो 3 मसल्स आते हैं. क्या 3 मसल्स होते हैं? थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर. बेसिकली ये दोनों स्ट्रैप मसल्स है और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होता है. आप ये देख सकते हैं, दिस इज स्टर्नोथायरॉइड, फिर ये एक थायरोहायोइड हो जाएगा. ये दोनों स्ट्रैप मसल हो जाएंगे और ये इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये दोनों एपेक्स में आते हैं. देन आप बेस में देखिएगा तो 5th 6th ट्रेकियल रिंग आता है, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी आता है. सो बेस में इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी होता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है. ये आप अच्छे से याद रखना. देन लेटरल सर्फेस हम लोग इसका अगर देखते हैं तो लेटरल सर्फेस में 3 स्ट्रैप मसल्स रहेंगे और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड रहेगा. सो बेसिकली दिस इज द लेटरल सर्फेस. तो ये 3 स्ट्रैप मसल हमें दिख रहे हैं और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड दिख रहा है. 3 स्ट्रैप मसल कौन से होते हैं? स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड होते हैं. ये 3 दिख रहे हैं, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. ओके. और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर होता है. सो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो है ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से कवर्ड रहता है. ठीक है. एंड अब इसका मीडियल सर्फेस, मीडियल यानी ये वाला सर्फेस हो गया. इसमें 2 ट्यूब्स होता है, 2 मसल्स होता है, 2 कार्टिलेज होता है. इसे हम इस डायग्राम से याद कर सकते हैं. 2 ट्यूब्स कौन सा होगा? तो हमारा होगा 2 ट्यूब्स ट्रेकिया होगा और ईसोफेगस होगा. मीडियल सर्फेस में तो ये 2 होगा. 2 कार्टिलेज होगा हमारा, वही ट्रेकिया नीचे होता है, ऊपर में थायराइड हो जाएगा और क्रिकोइड कार्टिलेज हो जाएगा. ये 2 कार्टिलेज होगा और 2 मसल्स होगा, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायरॉइड होगा. ठीक है. ये मीडियल सर्फेस का था. एंड देन हमारा आ जाएगा पोस्टेरो लेटरल सर्फेस, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टेरो लेटरल सर्फेस में. यहाँ पे देखिए पोस्टेरो लेटरल सर्फेस है जो थिन होता है. पोस्टेरो लेटरल सर्फेस में तो यहाँ पे कैरोटिड शीथ है, यहाँ पे एंसा सर्विकैलिस रहेगा एंड यहाँ पे आपका सिंपैथेटिक ट्रंक रहेगा. ये 3 होता है पोस्टेरो लेटरल सर्फेस में. ठीक है. नाउ एंटीरियर बॉर्डर होता है जिसमें एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी रहेगा एंड पोस्टीरियर बॉर्डर रहता है जो थिक रहता है, राउंडेड रहता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड आर्टीरियल एनास्टोमोसिस रहेगा बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज. एनास्टोमोसिस दोनों आर्टरीज के बीच वाला एंड पाराथायराइड ग्लैंड्स रहता है पोस्टीरियर बॉर्डर में. अब इस्थमस का रिलेशन देख लेते हैं. तो ये जो हमारा इस्थमस, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इस्थमस, ये एंटीरियर सर्फेस होता है, उसका पोस्टीरियर सर्फेस होता है. ये आपका एंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा पीछे, और ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा, इंफीरियर बॉर्डर हो जाएगा. एंटीरियर वाले सर्फेस में स्ट्रैप मसल्स आते हैं 2, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड, और एंटीरियर जुगुलर वेन आ जाएगा. जब हम थायरैक्टेक्टोमी करते हैं एंटीरियर जुगुलर वेन आता है. पोस्टीरियर सर्फेस पीछे वाले में 2nd, 3rd एंड 4th ट्रेकियल रिंग आएगा. सुपीरियर बॉर्डर में क्या आ जाएगा? सो एनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर ब्रांच ऑफ द 2 सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ जाएगा. ठीक है. एनास्टोमोसिस ऑफ द आर्टरीज आ जाएगा, इसलिए सुपीरियर बॉर्डर में हम लोग को ध्यान देना है. एंड इंफीरियर बॉर्डर में क्या रहेगा? अलॉन्ग द बॉर्डर इंफीरियर थायराइड वेन रहेगा, एमर्ज एंड थायराइडिया ईमा आर्टरी व्हेन प्रेजेंट एंटर्स. तो इसमें भी हमें इंफीरियर बॉर्डर में भी ध्यान देना है, सुपीरियर बॉर्डर में भी ध्यान देना है. ठीक है. सो बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई में हम लोगों का 2 मेन आर्टरी होता है. आइए ट्रेस करते हैं कि वो आता कहाँ से. पहला आर्टरी इज हमारा सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आया है. ठीक है. यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड का पार्ट है सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि एक्सटर्नल एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच में बढ़ जाता है. तो एंटीरियर ब्रांच जो है यहाँ पे आकर के इस्थमस को सप्लाई करता है एंड जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो पीछे वाले पार्ट को मतलब लोब को सप्लाई करता है, लेटरल लोब को सप्लाई करता है. नाउ ये हाफ ये जो टोटल सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, हाफ ऑफ इस्थमस को पूरा सप्लाई देता है, ब्लड सप्लाई, और 1/3 ऑफ द लोब को देता है. यानी आप समझ सकते हैं 2/3 ऑफ द लोब को कौन देता होगा? दूसरा वाला आर्टरी आता कहाँ से, ये देख लेते हैं लोग. सो आप ये देख सकते हैं कि आजा फाइटा है, सब क्लेविन आर्टरी है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक है. यहाँ का एक ब्रांच थायरोसर्वाइकल ट्रंक का एक ब्रांच होता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो कि इसको सप्लाई करता है. ये 2/3 ऑफ द लोब को एंड हाफ ऑफ द इस्थमस को सप्लाई करता है. ना एक एक्स्ट्रा 30% लोगों में एक एक्स्ट्रा आर्टरी होता है जिसको हम लोग थायरोइडिया ईमा आर्टरी कहते हैं. थायरोइडिया ईमा आर्टरी जो कि या तो आजा फाइटा से डायरेक्टली निकल के आता है या फिर यहाँ से आता है. ठीक है. और ट्रेकिया और ईसोफेगस से जो आर्टरी कभी कभी निकल के आता है उसको एसेसरी थायराइड आर्टरी कहते हैं.